कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए ला रहे हैं 1000 एमसीक्यूज। जी हाँ, हम आपके लिए ला रहे हैं 1000 एमसीक्यूज ऑन जीके पोर्शन ऑफ जे। तो इस सिलसिले में जो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा एमसीक्यूज ऑन लैक्स ऑफ जे। ये लेक्चर जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है। चाहे आप जेकेपी कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हो, जेकेपी एसआई के लिए पढ़ रहे हो, पटवारी के लिए पढ़ रहे हो, जूनियर असिस्टेंट के लिए पढ़ रहे हो या नायब तहसीलदार के लिए पढ़ रहे हो, ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मेरे साथ जुड़िए एट द एंड तक और देखिए और फील कीजिए डिफरेंस। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग लैक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लैक इन JNK UT। यानी इनमें से हमें बताना है कि कौन सा लैक ऐसा है जिसको कहा जाता है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लैक, या JNK का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लैक कौन सा है। इसमें यहाँ पे आपको ऑप्शंस में मिलेगा डल लैक, ऑप्शंस में मिलेगा आपको मानसबल लैक, ऑप्शंस में मिलेगा आपको वालोर लैक और ऑप्शंस में आपको मिलेगा आंचार लैक। इसका अगर हम राइट आंसर देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। जी हाँ, वालोर लैक जो है ये है आपका लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लैक इन JNK UT। आगे जाते मानना है ये कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, इसीलिए मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेके आता हूं और वैसी इन्फॉर्मेशन लेके आता हूं कि जो आप जिंदगी भर याद रखोगे। एक बार आप नोट्स बनाए, जिंदगी भर आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। वैसा कंटेंट मैं आपके लिए लाता हूं क्योंकि मैंने खुद SSB एग्जाम्स क्वालिफाई किए हुए हैं। आई नो कि जेके SSB कैसे फ्रेम क्वेश्चन करता है और जेके PSC कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है। सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं जानते हैं वालू लैक के बारे में। देखो, वालू लैक के बारे में सबसे पहली बात ये कि इसको क्या कहा जाता है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लैक। और ये लैक कहां पर मिलेगा? ये लैक मिलेगा आपको बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अब वालू लैक के बारे में और एक बात यह कि डीपेस्ट पार्ट इस लैक का, किस वालू लैक को कहा जाता है मोटा खून। ठीक है, तो मोटा खून जो कि है कहां पे, मतलब बाबा शुक्रुद्दीन की जियारत वहां पे है आपका मिलेगा। ये कौन सा? वहां पे मिलेगा आपका डीपेस्ट पार्ट है वालू लैक जिसको कहा जाता है मोटा खून। ठीक, और इसको कहा जाता है गल्फ ऑफ कॉर्पस। ठीक है, और साथ ही साथ हम अगर देखेंगे वालू लैक की बात करेंगे, वालू लैक को मिला है या वालू लैक है पहली रामसर साइट ऑफ JNK। यानी JNK में अगर आप देखोगे 5 रामसर साइट्स आपको मिलेंगे, लेकिन पहली रामसर साइट जो JNK की है वो है आपकी वालू लैक। और कब से है? 1990 से है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे वालू लैक, वालू लैक को एंशिएंट टाइम्स में कहा जाता है महापद्मा लैक। महापद्मा लैक कहा जाता है किसको? वालोर लैक को एंशिएंट टाइम्स में। ये सुपर इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ और एक फैक्ट ये कि आफ्टरनून्स में अगर आप देखोगे वालोर लैक के वेव्स जो है ना वो हाई लीपिंग वेव्स होते हैं, तो इनको अलूला कहा जाता है। ठीक है, अलूला। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट सुपर इंपॉर्टेंट ये कि जैनुल आबिदीन जो थे उन्होंने एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया। किस पे? वालोर लैक, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है ज़ैना लैक। और इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा कि हर एक एग्जाम में मैंने ये क्वेश्चन देखा है और ये क्वेश्चन पाया है कि वालू लैक की फॉर्मेशन यानी वालू लैक कैसे बना। ये बना बेसिकली टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से। ठीक है, और वालू लैक जो है अगर आप देखोगे जहलिम रिवर की अगर हम बात करेंगे, वो अपना डेल्टा जो बनाती है कहाँ पे? इसी वालू लैक में। और वालू लैक को कहा जाता है रेमिनेंट ऑफ सतेसर लैक। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आता है जेके SSB पूछता है कि किस लैक को कहा जाता है रेमिनेंट ऑफ सतेसर लैक, तो वो है आपका कौन सा? वो है आपका वालू लैक। और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट जिसपे बहुत ज़्यादा अपोजिशन मिली थी पाकिस्तान की तरफ से, किस प्रोजेक्ट पे? तुलमुल नेविगेशन प्रोजेक्ट, जो कि है कहाँ पे आपका, जो कि था आपका कहाँ पे? वालू लैक पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आप देखोगे ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने यहाँ से बोले ना, इनमें से ही क्वेश्चन आता है। या तो आपको आएगा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लैक, या तो आएगा डीपेस्ट पार्ट कौन सा है? मोटा खून, या तो आएगा रामसर साइट कौन सी है फर्स्ट, वो है वालू लैक। ठीक है ना, या तो आएगा इसको एंशिएंट टाइम्स में क्या कहा जाता है? महापद्मा लैक। या तो आएगा हाई लीपिंग एल्टीट्यूड्स, हाई लीपिंग वेव्स जो आफ्टरनून में होते हैं वालू लैक, इसको क्या कहा जाता है? अलूला। या तो आएगा वालू लैक में एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया गया। किसने बनाया? जैनुल आबिदीन ने बनाया। क्या नाम है? ज़ैना लैक है। ठीक है, या तो आ जाएगा आपका कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से कौन सा लैक बना है, वो कौन सा है? वो है आपका वालू लैक। या तो आएगा जहलिम अपना डेल्टा बनाता है कहां पे? वालू लैक में। या तो आएगा रेमिनेंट ऑफ सतेसर लैक कौन सा है? वालू लैक है। या तो आएगा तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट कहां पे है? वालू लैक में। तो यह है सुपर इंपॉर्टेंट कंटेंट। आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग लैक इज नोन एज ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। किस लैक को कहा जाता है ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर? जेके SSB ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में आपका है मानसबल लैक, आपका है वालूर लैक, आपका है आंचार लैक, आपका है डल लैक। अगर हम देखेंगे ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर कहा जाता है आपके डल लैक को, तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा डी पार्ट, यानी डी पार्ट डल लैक। डल लैक के बारे में और जानते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में, लेकिन किस लैक को कहा जाता है ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर? आपके डल लैक को, यानी ऑप्शन डी आ जाएगा।
की एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डल लेक के बारे में। तो सबसे पहले डल लेक कहाँ पे है, ये आपको मिलेगा श्रीनगर में, ठीक है। अगर आप देखोगे संस्कृत टेक्सटाइल्स में अगर आप देखोगे, इस डल लेक को कहा जाता है महासर्त। क्या कहा जाता है? महासर्त आप बोल सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्लोटिंग गार्डन्स, अगर आप देखोगे जो डल लेक है ना, वहाँ पे आप फ्लोटिंग गार्डन्स पाओगे। वहाँ पे आप क्या पाओगे? फ्लोटिंग गार्डन्स, जिनको कश्मीरी में कहा जाता है राड। ये इंपॉर्टेंट है, जिनको कश्मीरी में कहा जाता है राड। तो फ्लोटिंग गार्डन्स, ये क्वेश्चन आता है कि फ्लोटिंग गार्डन्स किस लेक में आप पाओगे? वो पाओगे आप डल लेक में। उनको कश्मीरी में क्या कहा जाता है? राड, ठीक है। और डल लेक के बारे में और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि फर्स्ट फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, मैंने अभी बोला कि फ्लोटिंग गार्डन्स कहाँ पे है, वो है आपके डल लेक में। और पहला फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कहां पे है? तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस, तो वो कहां पे है? वो है आपका इसी डल लेक में। गॉट इट। और डल लेक को इंक्लूड किया गया 2020 में, किस में? इको सेंसिटिव जोन में। इको सेंसिटिव जोन में सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेकेएससी भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। और इसकी शेप कैसी है? इसकी शेप है किडनी शेप। आई डोंट थिंक कि आपने ये कहीं पे देखा होगा ये फैक्ट, लेकिन ये क्वेश्चन एक बार आया था कि किस लेक की शेप जो है किडनी शेप, वो है आपकी डल लेक की। और साथ ही साथ डल लेक को अगर हम देखेंगे, इसको 4 बेसन्स में डिवाइड किया गया है। कितने बेसन्स में? 4। एक तो है आपका गागरीबल, दूसरा है आपका लाकुट डल, बोट डल एंड निगीन। निगीन अगर आप देखो ये एक सेपरेट लेक है, लेकिन यहाँ पे 4 बेसन्स में इसको डिवाइड किया है, गागरीबल, लाकुट डल, बोट डल एंड निगीन। आगे जाते हैं, आगे देखेंगे यहाँ पे आपको दो आइलैंड्स मिलेंगे। 2 आइलैंड्स, 2 आर्टिफिशियल आइलैंड्स मिलेंगे। एक का नाम है सोना लेक, दूसरे का नाम है रूपा लेक। तो ये दोनों जो है ये मुगल एम्पायर्स ने बनाए हैं। कौन? क्या? 2 आइलैंड्स। अभी मैंने बोला वालू लेक के बारे में। वालू लेक में एक आइलैंड है, आर्टिफिशियल आइलैंड है, जिसका नाम है जैना लेक। वो किसने बनाया? जैनुल आबिदीन ने। डल लेक में कितने हैं? 2 है। कौन कौन सा? सोना लेक और रूपा लेक। किसने बनाया? मुगल एम्पायर ने बनाए हैं। और ठीक है। और यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि डल लेक को किसने कहा है लेक पार एक्सीलेंस? ये कहा है सर वाल्टर लॉरेंस ने। इसने एक बुक लिखी थी वैली ऑफ कश्मीर में, उसमें उसने मेंशन किया डल लेक को लेक एट पार एक्सीलेंस, ठीक है। और डल लेक जो है ये एक मोनोमेटिक लेक है। मोनोमेटिक लेक इसको कहा जाता है जो मिक्स होगा इन ईयर में, यानी फुली जो मिक्स होगा ना इन ईयर में, यानी उसको कहा जाता है मोनोमेटिक लेक। अब यहाँ पे 2 थ्योरीज है किसके रिगार्डिंग? डल लेक। अभी हमने देखा वालू लेक के बारे में, वालू लेक की फॉर्मेशन कैसे हुई है? बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से। लेकिन अगर हम डल लेक की बात करेंगे ना, 2 थ्योरीज है। एक है पोस्ट ग्लेशियर लेक, दूसरा है ऑक्सबो ऑफ जेहलम। यानी ऑक्सबो ऑफ जेहलम क्यों कहा जाता है? फ्लोवियल ऑरिजिन जिसको कहा जाता है, कहा जाता था कि ये डल लेक जो है ना, ये बेसिकली पार्ट था किसका? रिवर जेहलम का, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको कहा जाता है ऑक्सबो ऑफ जेहलम। किसको? डल लेक को। इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। या पोस्ट ग्लेशियर लेक कहा जाता है कि ये ग्लेशियर था और इसी की वजह से इसमें ये जो है पानी आ गया। ये दोनों थ्योरीज है। अगर वहां पे जो है एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछ, अब 2 ऑप्शन तो वो नहीं रहेगा, लेकिन वो रखेगा जो इनमें ज्यादा, जो इन थ्योरीज में जो ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, अगर दोनों आएंगे ना एग्जाम में अगर दोनों ऐसे आएंगे, ग्लेशियर लेक है या ऑक्सबो, अगर बोथ अब होगा फिर आप लिखोगे। लेकिन इन केस अगर बोथ नहीं होंगे तो फिर क्या लिखोगे? फिर लिखोगे ऑक्सबो लेक। गॉट इट। अब आगे जाएंगे। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग विच लेक इज कॉमनली कॉल्ड सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स? क्वेश्चन नंबर 3 है, किस लेक को कहा जाता है सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स? तो वो है आपका ऑप्शंस में आपका डल लेक, वालू लेक, मानसबल लेक, गंगबल लेक। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी। जो सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स है वो है आपका मानसबल लेक। मानसबल लेक कहां पे मिलेगा आपको? डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में, ठीक है ना। मानसबल लेक के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन। सबसे पहली बात ये कि मानसबल लेक आपको कहां पे मिलेगा? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। और सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, डीपेस्ट लेक ऑफ जे-एंड-के। डीपेस्ट लेक ऑफ जे-एंड-के कौन सा है? वो है आपका मानसबल लेक। मानसबल लेक है ना, वो है आपका डीपेस्ट लेक। कहां पे? जे-एंड-के में, ठीक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? वालोर लेक। गॉट इट। लेकिन डीपेस्ट कौन सा है? वो है आपका मानसबल लेक। सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीर लेक्स किसको कहा जाता है? सुप्रीम जिम कहा जाता है किसको? इसी मानसबल लेक को। और मानसबल लेक की और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि मानसबल लेक जो होता है ना, ये जेहलम के साथ मिलता है। जेहलम के साथ मिलता है वाया एक कनाल। अब ये कनाल जो है वो कहां पे? सुंबल में। अगर आप सुंबल जो है वो बेसिकली आता है कहां पे? बांडीपुरा में। मानसबल जो आता है ये आता है आपका गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। मानसबल कहां पे आता है? आपका गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन वहां से एक कनाल जो होती है पास होती है नानी नारा थ्रू, और वो सुंबल में मिलती है। वो जो कनाल जो है ना, वो सुंबल में किससे मिलती है? रिवर जेहलम से। और वहां से इसीलिए कहा जाता है कि सुंबल ये ना मानसबल लेक जो है ये कनेक्टेड है किसके साथ? जेहलम के साथ। एक कनाल कहां पे है? वो सुंबल
में, ठीक है, गॉट इट। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि मानसबल लेक को अगर मानसबल लेक की बात करेंगे, ये फेमस किसके लिए है? लोटस के लिए। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार जेके एसएसबी ने पूछा है कि मानसबल लेक इज फेमस फॉर लोटस। और वहां पे आपको एक बाग मिलेगा, मुगल गार्डन मिलेगा, कहां पे? मानसबल लेक में, जिसका नाम है जरो कबल। क्या है? जरो कबल। जरो कबल किसने बनाया? ये बनाया था नूरजहां ने, यानी जहांगीर की बीवी जो थी उसने बनाया। उसने क्या बनाया? जरो कबल। अब यहां पे आप और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शालीमार बाग किसने बनाया? शालीमार बाग बनाया था जहांगीर ने। किसके खातिर बनाया था? अपनी बीवी के खातिर। बीवी कौन थी? बीवी कौन है उसकी? नूरजहां। अब ये नूरजहां भी एक बाग बनाती है, मुगल गार्डन, कहां पे? मानसबल लेक में। मानसबल लेक के पास उस गार्डन का नाम क्या है? जरो कबल। अब आगे जाएंगे, कह रहा है विच लेक ऑफ कश्मीर प्रोवाइड्स वाटर सप्लाई टू श्रीनगर सिटी। अब यहाँ पे है आपके ऑप्शंस में डल लेक, आपके ऑप्शंस में हारवन लेक, आपके ऑप्शंस में निगीन लेक, आपके ऑप्शंस में होकरसर लेक। अगर ये चारों लेक्स आप देखोगे ना, ये आप श्रीनगर सिटी में पाओगे। डल लेक भी आपको श्रीनगर में ही मिलेगा, हारवन में भी आपको श्रीनगर में ही मिलेगा, निगीन लेक ये भी आपको श्रीनगर में ही मिलेगा। और होकरसर लेक जो है ये आपकी रामसर साइट है। होकरसर लेक, इसको रामसर साइट का दर्जा मिला था 2005 में, ठीक है ना। अभी मैंने क्वेश्चन में बोला था आपको कि पहली रामसर साइट कौन सी है, वो है आपकी वालो लेक। कब मिला था उसको रामसर साइट का दर्जा? 1990 में। अब यहाँ पे ऑप्शंस में आपको क्या कह रहा है कि जो श्रीनगर सिटी की अगर हम बात करेंगे ना, कौन सा लेक प्रोवाइड करता है श्रीनगर सिटी को वाटर सप्लाई, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी हारवन लेक। गॉट इट। तो हारवन लेक जो है ये है आपका राइट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग लेक इज द स्वाम्पी लेक। अब इन लेक्स में से किस लेक को कहा जाता है? स्वाम्पी लेक, ठीक है। अगर आप देखोगे कि ये जो क्वेश्चन है बहुत बार जेके एसएसबी के प्रीवियस पेपर्स निकालो, वहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो मैनी टाइम्स आया है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शंस में आपका डल लेक, निगीन लेक, हारवन लेक और आंचार लेक, यानी स्वैम्पी लेक किसको कहा जाता है? यहाँ पे अगर आप इसका राइट आंसर देखोगे तो वो है आपका ऑप्शन डी, यानी स्वैम्पी लेक कौन सा है आपका? आंचार लेक, ठीक है ना। अब आंचार लेक स्वैम्पी लेक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले आंचार लेक आप पाओगे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। किस में पाओगे? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। दूसरी बात, गांदरबल जो है ये है फेमस टाउन किस पे? नॉर्थ वेस्ट की बात करेंगे, नॉर्थ वेस्ट बैंक जो है ना किसका? आंचार लेक का। वहां पे आपको एक डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, एक टाउन मिलेगा, कौन सा? गांदरबल, यानी गांदरबल की नॉर्थ वेस्ट पे है आपका ये आंचार लेक, लेकिन आता है किस में? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। गॉट इट। अब ये लेक, ये इंपॉर्टेंट है, ये लेक कनेक्ट होता है किससे? वालोर लेक से, डल लेक से, सॉरी। ये लेक कनेक्ट होता है किससे? डल लेक से। लेकिन अब यहाँ पे जेके एसएसबी ने बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है कि आंचार लेक जो कि एक स्वैम्पी लेक है, ये कनेक्ट होता है डल लेक किस नाला के तहत? वो है आमिर कनाल नाला। सुपर इंपॉर्टेंट, आमिर कनाल नाला से कनेक्ट होता है कौन सा लेक? डल लेक किससे? स्वैम्पी लेक आंचार लेक से, ठीक है। और साथ ही साथ आंचार लेक इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे आप देखोगे एक हांजी कम्युनिटी जो है वो इस लेक के नज़दीक जो है रहती है। एक जगह है आंचार, श्रीनगर में एक जगह है आंचार, ठीक है ना। तो आंचार ज़्यादा इसीलिए इसको कहा जाता है आंचार लेक। गॉट इट। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच लेक ऑफ जम्मू हैज़ शीशनाग टेम्पल। देखो, आपका शीशनाग लेक अलग है, आपका यहाँ पे है सिर्फ शीशनाग टेम्पल। कह रहा है किस लेक में आपको एक रिलीजियस टेम्पल मिलेगा, हिंदू टेम्पल मिलेगा, शीशनाग टेम्पल किस लेक में मिलेगा? अब यह है जम्मू के लेक में। यहाँ पे आपका है मानसर, आपका है सुरिंसर, आपका है संसार, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे अगर हम राइट ऑप्शन देखेंगे वो है मानसर। क्या है? मानसर। मानसर लेक जो है वो आपको सांबा में मिलेगा। ये हम आगे जाएंगे, मानसर के बारे में और अच्छे से जानेंगे, ये आपको सांबा में मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि किस लेक में है? शीशनाग टेम्पल। शीशनाग लेक भी आपको मिलेगा, वो अनंतनाग में है, वो भी हम अभी आगे उस पर क्वेश्चन आएंगे। लेकिन यहाँ पे शीशनाग टेम्पल, मैं सिर्फ टेम्पल की बात कर रहा हूँ, किस लेक में है? वो है मानसर लेक में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। आगे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का कहता है विच लेक इज नोन एज जेवल इन द रिंग। अभी आप देखोगे मैंने ऑलरेडी जो है क्वेश्चन नंबर शायद फर्स्ट की सेकंड पे वहां पे आपको बोला था कि जेवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, लेकिन यह है जेवल इन द रिंग। जेवल इन द रिंग किस कौन सा है? जेवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर आपको मिलेगा। जेवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर जो है वो है आपका डल लेक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जेवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर नहीं है, बल्कि जेवल इन द रिंग है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे रखा है। यहाँ पे आपका हारवन लेक है, निगीन लेक है, डल लेक है, नन ऑफ द अबव। ओब्वियसली डल लेक तो नहीं आएगा, फिर कौन सा आएगा? फिर आएगा आपका निगीन लेक, ठीक है। निगीन लेक जो है इसको कहा जाता है जेवल इन द रिंग। अब हारवन लेक कौन सा है? हारवन लेक जो है वो प्रोवाइड करता है वाटर सप्लाई टू श्रीनगर सिटी, ठीक है ना। अब आगे यहाँ पे है ऑप्शंस में क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच लेक ऑफ कश्मीर इज ऑलमोंड शेप्ड लेक। यानी इन लेक्स में हमें से बताना है कि कश्मीर का कौन सा लेक है जो है ऑलमोंड शेप्ड लेक, जो क्या है? ऑलमोंड शेप्ड लेक। यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑप्शंस में आपको मिलेगा मारसर लेक, ऑप्शंस में आपको मिलेगा गंगबल लेक, ऑप्शंस में मिलेगा आपको तारसर लेक, ऑप्शंस में मिलेगा आपको होकरसर लेक।
तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका तारसर लैक, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अब थोड़ा सा हम जानते हैं तारसर और मार्शल लैक में, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो तारसर और मार्शल लैक जो है ना, ये दोनों आप अनंतनाग में पाओगे। कहाँ पे पाओगे? अनंतनाग में पाओगे। कौन कौन सा? तारसर और मार्शल लैक। तो यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ कि किस लैक को कहा जाता है आलमंड शेप्ड लैक? वो कौन सा है आपका? तारसर लैक। तारसर और मानसर लैक जो है ना, ये कहाँ, मार्शल लैक जो है ये कहाँ पे आप पाओगे? ये पाओगे आप कहाँ पे? ये पाओगे आप अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और कहाँ पे? नियर हरमुख माउंटेन। अगर आप देखोगे कि हरमुख माउंटेन आपको गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? हरमुख माउंटेन कहाँ पे मिलेगा आपको? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। लेकिन गांधरबल और अनंतनाग की बाउंड्री जो ना वो टच करती है, तो वो बाउंड्री पे ही आपको मिलेगा कौन सा? तारसर और मार्शल लैक, यानी हरमुख माउंटेन के नजदीक ही मिलेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे मार्शल लैक जो है ना, मार्शल लैक आपको मिलेगा इन विसिनिटी टू दाक्षीगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है ना। ये मार्शल लैक जो है ना, मानसर नहीं है बल्कि मारसर है, ये है तारसर मार्शल लैक, जो कि कहाँ पे मिल रहा है आपको? अनंतनाग में, ठीक है। मार्शल लैक जो है ना, आपको अगर पता होगा दाक्षीगढ़ नेशनल पार्क, दाक्षीगढ़ नेशनल पार्क हमने जाना कि वो कहाँ पे है? श्रीनगर और पुलवामा में, है ना, कि उसका थोड़ा सा एरिया कहाँ पे? पुलवामा और श्रीनगर में। ये दाक्षीगढ़ नेशनल पार्क को वाटर कौन प्रोवाइड करता है? वो करता है यही मार्शल लैक। हाँ, अगर हम कश्मीर के मागल गार्डन्स को देखेंगे, कश्मीर के मागल गार्डन जो है ना, उनको भी कौन वाटर प्रोवाइड करता है? यही मार्शल लैक। नो डाउट है कहाँ? ये अनंतनाग। लेकिन अनंतनाग और गांधरबल जो है ना, वो आपस में उनकी बाउंड्री मिलती है, ठीक है। गॉट इट। आते हैं किस रीजन में? अनंतनाग रीजन में। कौन सा? तारसर और मार्शल लैक। वो तारसर और मार्शल जो है, इनको अगर आप देखोगे, इनको सेपरेट करता है, इनको सेपरेट करता है एक माउंटेन, ठीक है ना, इनको सेपरेट करता है एक माउंटेन, ठीक है। ये था किसके बारे में? तारसर और मार्शल लैक के बारे में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? विच लैक ऑफ कश्मीर कम्स ऑन द वे ऑफ फेमस श्राइन ऑफ अमरनाथ। जब आप अमरनाथ जाते हो ना, तो अमरनाथ के 2 रूट्स होते हैं। आप तो या अनंतनाग से जाते हो, या तो आप कहाँ से जाते हो? गांधरबल से जाते हो। देखो अब यहाँ पे देखो, विच लैक ऑफ कश्मीर कम्स ऑन द वे ऑफ फेमस श्राइन ऑफ अमरनाथ। अब यहाँ पे हमें बताता है कि जब आप अमरनाथ जाते हो तो इन रूट आपको एक लैक मिलता है। कौन सा लैक मिलता है? गंगबल लैक मिलता है, शीशनाग लैक मिलता है, वादो लैक मिलता है, या डल लैक मिलता है। तो ये है आपका शीशनाग लैक। कौन सा है? शीशनाग लैक, जो कि है आपका अनंतनाग में। कहाँ पे है? अनंतनाग में। और शीश लैक जो है ना, इसको शीश लैक क्यों कहा जाता है? क्योंकि आधे इसको मिरर लैक भी बोलते हैं, आधे कहते हैं कि शीश जो था, ये था जो अगर स्नैक्स की बात करोगे ना, उनको जो सरदार था ना, वो शीश नाग था ना, शीश नाग, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया शीशनाग लैक। तो सिंपल है, यहाँ पे कौन सा लैक आता है ऑन द वे ऑफ फेमस श्राइन ऑफ अमरनाथ जी यात्रा? कौन सा आता है आपका अमरनाथ? तो अमरनाथ के वे में, तो वो है आपका शीशनाग लैक। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच लैक इज कॉल्ड द लैक ऑफ डिमोन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में आपका गेलसर, गाडसर, गंगबल, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी गाडसर को कहा जाता है लैक ऑफ डिमोन। गाडसर को कहा जाता है यमसर लैक भी, गाडसर को कहा जाता है लैक ऑफ फ्लावर्स भी, गाडसर को कहा जाता है लैक ऑफ डेथ भी। गाडसर जो है आपका, ये आ जाएगा आपका गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। सो ऑप्शन 10 और क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन रहेगा बी पार्ट, गाडसर लैक को कहा जाता है लैक ऑफ डिमोन, या यूं कहें लैक ऑफ डेथ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 पे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराण। आपको पता होगा कि अर्लीस्ट टेक्स्ट है जो कि आपको कश्मीर के बारे में बताती है ना, राज तरंगी से पहले, वो है नीलमत पुराण, ठीक है ना। अब उस हिसाब से कश्मीर एक लैक था, उसके हिसाब से कश्मीर एक लैक था। अब कौन सा लैक था? ऑप्शन में आपका है वालो लैक था, सतेसर लैक था, सातसर लैक था, या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा आपका सतेसर लैक, यानी बी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर है। नीलमत पुराना के हिसाब से कश्मीर पहले एक लैक था, और कौन सा लैक था? है सतेसर लैक या सतसर लैक आप बोलो, ठीक है। तो सतेसर लैक इसका ऑप्शन ठीक रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? विच लैक इज कॉल्ड हरमुख गंगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हरमुख गंगा किस लैक को कहा जाता है? अगर आप ऑप्शंस में देखोगे आपको मिलेगा डल लैक, आपको मिलेगा यहाँ पे गंगबल लैक, मानसबल लैक, वालोर लैक, ठीक है ना। तो हरमुख गंगा किसको कहा जाता है? हरमुख गंगा आपको कहा जाता है, देखो डल लैक आपको श्रीनगर में मिलेगा। मैंने अभी बोला कि हरमुख माउंटेन कहाँ पे? वो गांधरबल में, ठीक है। यहाँ पे अगर मानसबल लैक देखोगे, ये भी आपका कहाँ पे? ये भी आपका गांधरबल में आ जाएगा। ये आपका बांडीपुरा में आ जाएगा, ये भी आपका गांधरबल में आ जाएगा। तो ऑप्शंस के हिसाब से हरमुख से आप गैस कर सकते हो हरमुख माउंटेन है कहाँ पे? हरमुख माउंटेन है सिंपली गांधरबल में। लेकिन मसला ये है कि गंगबल और मानसबल तो आपका, ये तो मानसबल जो है ये आपका एक वैली लैक है, ये तो सिंपली मानसबल गांव में मिलेगा, सभापुरा के नज़दीक, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका गंगबल लैक। तो गंगबल लैक जो है इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हरमुख गंगा। क्यों? क्योंकि अगर आप माउंटेन हरमुख देखोगे ना, उसके फुट पे मिलेगा कौन सा? आपका गंगबल लैक।
तो गंगबल लैक इसका राइट आंसर रहेगा, जो कि है आपका गांधरबल में। और गंगबल लैक जो है बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है एज पर द हिंदू माइथोलॉजी। वहाँ पे एक यात्रा भी होती है, गंगबल यात्रा। क्या होती है? गंगबल यात्रा। वो यूजुअली आपकी अगस्त सितंबर में होती है। अगस्त सितंबर में क्या होती है? गंगबल यात्रा। ठीक है ना, आगे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कौन सा लैक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? कौन सा लैक बोलो या विष्णुपद लैक बोलो? कौन सा लैक भी बोलते हैं, विष्णुपद लैक भी बोलते हैं। अब ये बोलते हैं कि ये कहाँ पे है सिचुएटेड। आपके ऑप्शंस में शुपियन है, पुलवामा है, कुलगाम है, नन ऑफ द अबव। तो इसको जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि कुलगाम। कुलगाम में आपको मिलेगा कौन सा लैक, जिसको बोलते हैं विष्णुपद लैक भी। अब लैक्स कैसे हम याद रखेंगे, इसके लिए मैंने थोड़ा सा एक जो है आप अच्छे से इनको याद रख सकते हो थ्रू डायग्राम। अब डायग्राम मैंने बनाई है, अब डायग्राम के जरिए हम इन लैक्स को याद रखेंगे। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे गांधरबल में। गांधरबल में कौन कौन सा लैक है, आप इसको पेन डाउन कर लेना। गांधरबल में आपको मिलेगा आपको मानसबल लैक, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। गांधरबल में मिलेगा आपका गाड़सर लैक, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा कि लैक ऑफ डिमोन। ठीक है, गांधरबल में मिलेगा गंगबल लैक। गंगबल लैक में मैंने पढ़ा कि माउंट हरमुख, यानी जिसको हरमुख गंगा भी कहा जाता है। गांधरबल में मिलेगा आपका किशन सर और विशन सर लैक भी। ठीक है, गांधरबल में मिलेगा आपका वासपुरा लैक भी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट गांधरबल में मिलेगा आपका आंसर लैक। क्यों? क्योंकि जेके एसएसबी ने बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा था कि आंसर लैक कहाँ पे है। आंसर लैक कहाँ पे आपका गांधरबल में है। गॉट इट? तो ये है गांधरबल के लैक्स। ठीक है, अब यहाँ पे बडगाम की देखते हैं। बडगाम में मिलेगा आपको नीलनाग लैक। क्या मिलेगा? नीलनाग लैक। अब बांडीपुरा में देखेंगे। बांडीपुरा में आपको मिलेगा वादो लैक, जो कि है फर्स्ट रामसर साइट। ठीक है ना, वालो लैक जो कि है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लैक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और यहाँ पे मिलेगा शेखसर लैक। शेखसर लैक कहाँ पे मिलेगा? आपका बांडीपुरा में। और साथ ही साथ श्रीनगर की बात करेंगे। श्रीनगर में मिलेगा आपको डल लैक, इंपॉर्टेंट श्रीनगर सिटी में है आपका। निगिन लैक, निगिन लैक मिलेगा आपको कहाँ पे? श्रीनगर में। आंचार लैक, जिसको स्वाम्पी लैक कहते हैं। ठीक है, और होकरसर। होकरसर एक रामसर साइट है। ठीक है ना, होकरसर लैक जो है इसको डेजिग्नेट किया गया था रामसर साइट। ठीक है, तो रामसर साइट का दर्जा इसको कब मिला होकरसर लैक को? इसको मिला है होकरसर साइट को, रामसर साइट का दर्जा मिला है 2022 में, शायद 2022 में होकरसर वेटलैंड को। क्योंकि इसको कहा जाता है क्वीन ऑफ वेटलैंड्स। किसको? होकरसर को क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ वेटलैंड्स। अब ये कहाँ पे मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको श्रीनगर में। गॉट इट? आगे जाएंगे। आगे यहाँ पे पूंछ की बात करेंगे। पूंछ में आपको मिलेगा एक तो नीलसर, दूसरा नंदनसर। क्या क्या मिलेगा? नीलसर और नंदनसर। नीलनाग मिलेगा आपको बडगांव में, कंफ्यूज नहीं होना। नीलनाग कहाँ पे मिलेगा आपको? बडगांव में। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे कौन सा, नीलसर और नंदनसर, ये कहाँ पे मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको पूंछ। गॉट इट? और साथ ही साथ और एक इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा सतसर, हम बोलते हैं ना सतसर, यानी 7 लैक, सतसर लैक, सतसर लैक आपको मिलेगा कहाँ पे? पूंछ और शुपियन की जो बाउंड्री है ना, वहाँ पे मिलेगा। और यूजुअली अगर क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि सतसर लैक कहाँ पे, आप पूंछ जो है टिक कर लेना। अब बहुत सारी बुक्स आपको गांधरबल दिखाएंगे, लेकिन वो गलत है, गांधरबल नहीं है। फिर कौन सा ठीक है? फिर है पूंछ, क्योंकि जेके एसएसबी ने क्वेश्चन पूछा था। अब यहाँ पे मानसर और सुरिनसर आपको मिलेगा कहाँ पे? सांबा में, मानसर एंड सुरिनसर, जो कि एक रामसर साइट है आपकी। ठीक है, और अनंतनाग की बात करेंगे तो शीशनाग लैक। ठीक है, अभी मैं शीशनाग लैक के बारे में बता रहा था। तारसर मारसर लैक अभी बता रहा था मैं। तुलैन लैक, इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट तुलैन लैक, ये भी आपको अनंतनाग में मिलेगा। और कलगाम में अभी जिसकी हम बात करें, कौन सा लैक, जिसको विष्णुपद लैक भी कहा जाता है। ठीक है ना, और यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट रामबन, ये इंपॉर्टेंट है। रामबन में आपको मिलेगा सनसर लैक। सनसर लैक याद अच्छे से रहना। सनसर आपको मिलेगा रामबन में। पाटनी टॉप है ना रामबन में, तो वहां पे आपको मिलेगा एक लैक, सनसर लैक। गॉट इट? अब 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? विष्णुसर या विष्णुसर दोनों लैक्स हैं आपको मिलेंगे कहाँ पे? ये कहाँ पे मिलेंगे आपके? अभी मैंने बोला अनंतनाग में मिलेंगे, पुलवामा में मिलेंगे, शुपियन में मिलेंगे, गांधरबल, ये मिलेगा आपको गांधरबल में। तो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट इसका राइट आंसर है। तो आप आगे की तरफ जाते हैं। 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आता है, विच लैक लाइज बिटवीन द रेंज ऑफ पीर पंजाल एंड जनस्कार है। अब कौन सा लैक जो है जो लाई करता है आपका रेंज में, किस रैंक में? पीर पंजाल एंड जनस्कार। क्योंकि ये क्वेश्चन जेके एसएसबी ने एक बार पूछा है, तो इसीलिए मैंने रखा है। बिल्कुल, आपका यहाँ पे गाड़सर लैक, आपका यहाँ पे नीलसर लैक, आपका है तुलैन लैक, आपका है वालो लैक। इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो है ऑप्शन सी, तुलैन लैक, जो कि आपको कहाँ पे मिलेगा? अनंतनाग में मिलेगा। और ये लाई कहाँ पे करता है? पीर पंजाल और जनस्कार रेंज में आपका तुलैन लैक जो है वो लाई करता है। तो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? सुख एंड दुख लैक्स आर सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? सुख एंड दुख लैक्स कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे? आपका ऑप्शन में गांधरबल, आपका अनंतनाग है, कुपवाड़ा है, बारामूला है। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी कुपवाड़ा जो है वहां पे आपको 2 लैक्स मिलेंगे, सुख एंड दुख लैक्स। ठीक है ना। अब सुख एंड दुख क्यों इनको बोला जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखो, कहा जाता है कि पार्वती ने 2 टीयर ड्रॉप जो है वो छोड़े थे वहाँ पे, तो इससे जो एक लैक बन गया ना, वो बन गया वार्मर। तो वार्मर जो वो आपका शो करता है हैप्पीनेस, यानी सुख। ठीक है ना। और दूसरा जो है ना, दूसरा जो ड्रॉप इसने डाला वो कोल्ड ड्रॉप। एक तो वार्मर वो क्या कर रहा है, शो हैप्पीनेस, दूसरा कोल्ड ड्रॉप वो इंडिकेट करता है ग्रीफ, सारोनेस, दुख। ठीक है ना।
तो इसीलिए इन लैक्स का नाम पड़ा है सुख एंड दुख, जो कि आपको कहाँ पे मिलेंगे, पपवाड़ा में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 मैंने क्यों रखा, क्वेश्चन नंबर 17 आपको यहाँ पे है आंसर लैग। आंसर लैग कहाँ पे, क्योंकि जेके एसएसबी ने ये क्वेश्चन पूछा था, और अभी मैंने लैग्स के बारे में आपको थोड़ा सा मैप ये ना एक टेबल या यूं का एक डायग्राम दिखाया था, वहाँ पे मैंने लैग्स के बारे में बताया कि कौन लैग कहाँ पे है। तो ऑप्शन में आपका बांडीपुरा, बारामूला, बडगाम एंड गांधरबल, इसका ऑप्शन आ जाएगा गांधरबल। गांधरबल में आपको मिलेगा आंसर लैग। ये आपका सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 18 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल अगर हम देखेंगे जेके एसएसबी का पेपर निकालेंगे, वहां पे जेके एसएसबी ने बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा था, और वहां पे बिल्कुल इसी लैंग्वेज में अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स जो लेजेंड्स का कहना है कि अर्जुना जो हीरो ऑफ महाभारत थे, उन्होंने एक मतलब ना एरो लगाया। अब एरो लगाया उन्होंने मार्शल लैंड पे, ठीक है। वो एरो निकला कहाँ पे, सुरिनसर में, ठीक है। उसकी वजह से 2 लैक्स क्रिएट हुए, मानसर एंड सुरिनसर, ठीक है। उसकी वजह से 2 लैक्स क्रिएट हुए। अब ये कौन से लैक्स है, ये है मानसर एंड सुरिनसर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सुरिनसर एंड मानसर, मानसर एंड सुरिनसर, संसार एंड सुरिनसर। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, मानसर एंड सुरिनसर। अब ये मानसर एंड सुरिनसर लैक्स कहाँ पे आप पाओगे, ये पाओगे आप डिस्ट्रिक्ट सांबा में। गॉट इट। अब आगे जाएंगे, 19 जो है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि विच लैक इज नोन एज मिनी लैक। इन लैक्स में से हमें बताना है कि मिनी लैक किसको कहा जाता है, मानसर एंड सुरिनसर, संसार लैक, सनासर लैक, गाडसर लैक एंड विशनसर लैक। इसका जो ऑप्शन रहेगा वो है आपका सनासर लैक। अगर आप सनासर लैक की बात करोगे, अभी मैंने बोला कि ये आपको कहाँ पे मिलेगा, रामबन में। कहाँ पे, पटनी टॉप में, पटनी टॉप के पास मिलेगा आपको। ये कौन सा, ये है सनासर लैक। तो इसको कहा जाता है मिनी गुलमर्ग। ये कहाँ पे आपका, रामबन में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा।